ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे जो हमने सिलेक्ट की थी हमारे लिए जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे, विच इज चिकन श्रेडर। ठीक है, आप सबको याद होगा हमने चिकन श्रेडर का यहाँ पे सर्च हमें एक कीवर्ड लिख दिया है, उसके अगेंस्ट हमें अमेजोन ने यहाँ पे बहुत सारे चिकन श्रेडर्स दिखाए हैं। ठीक है, हमें सिलेक्ट करना होगा कोई भी एक डिजाइन, बट उस डिजाइन को सिलेक्ट करने से पहले हमने ये देखना होगा कि क्या ये डिजाइन पेटेंट तो नहीं है, क्या ये सेलर ऑलरेडी जो यहाँ पे सेल कर रहा है उसने इस डिजाइन को पेटेंट तो नहीं करवाया। इस पेटेंट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर इस डिजाइन को हमने सेल करना है, या लेट्स सपोज हमने कोई और डिजाइन अपने लिए सेलेक्ट किया है, लाइक दिस वन। ठीक है, मैंने कहा मुझे ये डिज़ाइन पसंद भी है और इसके स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 82 इसकी रेटिंग्स हैं और लोग इसको बहुत अच्छे से, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा इसकी सेल्स अच्छी हैं। मैंने कहा कि मैंने भी इसको छोटी मोटी कस्टमाइज करवा के और मैंने इसको सेल करना है। मैंने क्या करना है, सिंपली इस डिजाइन का लिंक कॉपी करना है। ठीक है, और उसको अपने पास रख लेना है सेव करके। यहाँ से आप उसका लिंक कॉपी कर लेंगे, यूआरएल कॉपी करके अपने पास वर्ड की फाइल में या एक्सेल की फाइल में आपने उसको सिंपली पुट कर देना है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, आप जाएंगे सिंपली alibaba.com। यहाँ आप लोगों के सामने alibaba.com, www.alibaba.com की वेबसाइट है। यहाँ पर आके आपने सिंपली अपने गूगल से या किस फेसबुक से किसी से भी अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। जस्ट सिंपली साइन इन करना है आपने और आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी है तो मैं उसी को लॉग इन करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हम सोर्सिंग करते हैं। ओके, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा पोर्टल है अलीबाबा का। ठीक है, क्योंकि मैं सोर्सिंग करती रहती हूँ और मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं लोगों के साथ, चाइनीज सप्लायर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, कुछ फैक्ट्रीज के साथ। तो मेरा इस तरह का, जब आप लोग अपना बना लेंगे और आप लोगों की जो आप लोग सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट के लिए, तो आप लोगों का भी कुछ इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इस प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स ढूंढने हैं। किस तरह से ढूंढूंगी मैं आपको बताती हूँ। आई गेस थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सिंपली चिकन श्रेडर लिख दिया। ठीक है, एंटर किया, मुझे यहाँ पे ढेर सारे सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन होने की वजह से अभी भी ब्रॉडबैंड और काम नहीं कर रहे ठीक से। That's fine. Just इवन take your time. It's not with the new. We all know, we थैंक understand elections may यू। years, right? थैंक यू। Right. ओके, सो हियर आर द फिल्टर्स। हमें क्या करना होगा, इन फिल्टर्स को यूज करते हुए, ठीक है, क्योंकि अली बाबा का जो प्लेटफॉर्म है, ध्यान से सारी सुनिएगा, अली बाबा का जो प्लेटफॉर्म है वो वहां पे कुछ स्कैमर्स भी होते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप सारा कुछ वर्चुअली कर रहे हैं, रिमोटली कर रहे हैं। ठीक है, आपने इन फिल्टर्स का यूज करना है। ऑल्दो अगर कोई मिस्टेक होती है तो अलीबाबा आपसे भी क्लेम कर सकता है कि आपने ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड सप्लायर्स का आपने फिल्टर यूज क्यों नहीं किया था, अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर आके ट्रेड एश्योरेंस, ठीक है, प्रोटेक्ट्स योर ऑर्डर ऑन अलीबाबा। देखें, आपको अलीबाबा खुद कह रहा है कि ये फिल्टर यूज करें ताकि आपकी जो ट्रेड है, ये आपके ऑर्डर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो। उसके बाद सप्लायर फीचर्स में आके आपने वेरीफाइड सप्लायर का भी फिल्टर ऑन कर देना है।
और ये नया फिल्टर भी आ गया, वेरीफाइड प्रो सप्लायर्स, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा ही है, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद आपको फिल्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपकी मर्जी, आपने क्या करना है। आपने ऑल सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल सप्लायर्स, हम लोग सिंपली मैं आपको बताऊं, मैं जब करती हूँ सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करती हूँ, सप्लायर्स का कट होता है, सप्लायर्स अपना कमीशन भी रखते हैं, ऑब्वियसली बात है, उनकी अपनी मेहनत होती है तो वो भी रखते हैं। हम डायरेक्टली बात करते हैं वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स से। अच्छा, ये फिल्टर्स आपने यूज कर लिए, अब आपके सामने सारी फिल्टर कंपनीज आ गई हैं। आपने सिंपली, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें जो भी है। आपने सिंपली क्या करना है, चैट नाउ। पहले हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए जाते थे, कॉन्टैक्ट सप्लाई में जाके प्रॉपर एमओक्यू और सारा कुछ दिखाया जाता था। वो सारा एक हम लोग कोटेशंस के लिए उनको बात करते थे, लेकिन अब सिंपल हो गया है। आप लोग सिंपली उनको जाके चैट नाउ में, जैसे हम यूजुअली व्हाट्सएप पे लोगों के साथ चैट करते हैं, आप उनके साथ चैट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ से एक दो, अच्छा अभी मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट काफी स्लो है। ओके, मीनवाइल हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यही आपको यहाँ बताया जा रहा है प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोडक्ट टू सेल। इट मींस फाइंडिंग रेपुटेबल सप्लायर्स टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ गुड प्राइस। प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोसेस फ्लो, प्रोडक्ट सिलेक्शन, पेटेंट चेक, जो इसकी मैं बात करी थी ना अभी पेटेंट चेक की, ये वो है, ठीक है। सोर्सिंग सप्लायर्स, इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग टॉप 5 suppliers, order sample from 3, assure samples quality, re-evaluate best suppliers in terms of pricing and samples quality, list the item on Amazon, assure if Amazon does not ask for anything, place an order। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसके बाद हम पेटेंट चेक करवाते हैं। पेटेंट चेक हम कहाँ से करवाते हैं, पेटेंट चेक करवाते हैं हम फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, ऐसी जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती है ना, वहां से हम चेक करवाते हैं कि क्या ये डिज़ाइन जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं ऑलरेडी किसी ने पेटेंट तो नहीं करवाया हुआ। कि ये डिज़ाइन, पेटेंट का मतलब बेसिकली होता है ओनरशिप। आपकी जो डिज़ाइन है, अगर हम कोक की बात करें इस वक्त, तो कोक की जो बॉटल है, ठीक है, ग्लास बॉटल, उसका डिजाइन पेटेंट है, वो कोई और नहीं सेल कर सकता। अगर कोई करने जाएगा उसको क्लेम आ जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं पेटेंट। एक होता है डिजाइन पेटेंट, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट, ये तो हम डिजाइन पेटेंट की बात करते हैं। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट जिस चीज के लिए यूज की जा रही है, आप उसको किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स द यूटिलिटी पेटेंट। अच्छा, फिर पेटेंट चेक करवाने के बाद आपको पेटेंट जो चेकर मौजूद होते हैं फाइवर पे, हम फाइवर यूज करते हैं, रेकमेंडेड भी वही है, तो वहां से आपको रिपोर्ट मिलती है कि आपने जिस पर्टिकुलर जी। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay. Students, if questions here, then raise your hands. Please raise your hands. आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज वेट, आप लोगों की सारी क्वेरीज एंड में ले ली जाएंगी। अभी आप मेरा फ्लो प्लीज ना इंटरप्ट करें ना, Mhm. ठीक है। मैं एंड में सारे आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूंगी। अच्छा, तो जब हम फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करने का एक तरीका होता है, फाइवर को यूज कैसे किया जाता है इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। अब वहां पे आप लोग जब अपनी अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से फाइवर पे काम होता है, ठीक है। हम सिंपली फाइवर पे, जैसे अलीबाबा पे आपने अपना साइन इन किया, फेसबुक, गूगल या किसी से भी, तो आपने वहां पे भी ऐसे ही अपना बायर अकाउंट बनाना होता है। इस वक्त जो भी मेरे पास अलीबाबा का भी अकाउंट है वो बायर अकाउंट है, सेलर अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपली फाइवर पे जाके अपना बायर अकाउंट बनाना होता है। बायर अकाउंट बनाने के बाद आपने पेटेंट चेक के नाम से क्वेरी लिखनी होती है। वहां पे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइडर्स मौजूद होंगे आपके सामने आ जाएंगे। आपने उनके रिव्यूज देखकर और उनके स्टार्स देखकर आपने उनको ऑर्डर प्लेस करना है किसी एक को। वो जस्ट एक मिनिमम सी अमाउंट होती है,
अराउंड $15 to $20। अब डिपेंड करता है आप किस मार्केट में पेटेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। मैं इस वक्त यूएसए की बात कर रही हूँ और यूएसए में मैंने ये चिकन श्रेडर लॉन्च करना है। तो मैं यूएसए के लिए किसी भी ये डिजाइन जो मैंने अभी आप लोगों के सामने सिलेक्ट किया है, उस डिजाइन का यूआरएल, उस डिजाइन की कुछ पिक्चर्स अपने पास सेव करूंगी एंड देन जब मैं फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करूंगी तो मैं वो डिजाइन और वो यूआरएल उस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को दूंगी कि आप मुझे ये चेक करके बताएं कि क्या यूएस में किसी सेलर ने इस डिजाइन को पेटेंट किया है। वो मुझे 2 से 3 दिन का टाइम मुझसे लेगा एंड देन वो मुझे 2 से 3 दिन के बाद एक रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा, वेदर आपकी प्रोडक्ट का जो पेटेंट है वो किसी ने करवाया है। अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपकी प्रोडक्ट के साथ पेटेंट आया है आपने सिंपली उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवा देना है। ठीक है, ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है और रिपोर्ट में पूरा डिटेल मौजूद होता है, तो आप लोगों को बहुत इजीली आइडिया हो जाएगा कि हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं या फिर हमें इसका डिजाइन थोड़ा चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह पेटेंट चेक होता है। फिर सोर्सिंग सप्लायर्स, एक्सक्यूज मी, सोर्सिंग सप्लायर्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम सप्लायर्स की बजाय हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो उनके चैट सपोर्टर्स या जो भी बैठे हुए होते हैं वो हमें वहाँ से आंसर्स करते हैं और हमारे एमओक्यू पे हमारे साथ बात करते हैं। अच्छा, फिर इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी लेट्स गो टू द, ओके, ये आप लोग के सामने आ गया। ठीक है, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब आपने एक एक मैन्युफैक्चरर को चैट नाउ, आपके पास ये ऑप्शन भी है, आपके पास कॉन्टैक्ट सप्लायर का भी है। मैं सिंपली आप लोगों को चैट नाउ का ही बताऊंगी। ठीक है, 1 2, यहाँ पे जस्ट 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। ठीक है, अब मैंने इन 10 लोगों को क्यों सिलेक्ट किया, इसलिए कि ये चाइनीज सप्लायर्स हैं, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये पाकिस्तानी इसको समटाइम्स बहुत लाइक लाइटली लेते हैं। इवन हमारे कुछ एजेंट्स ऑलरेडी चाइना में मौजूद हैं। जब वो चाइना में हमारे लिए जाके सोर्सिंग करते हैं या सैंपल इंस्पेक्शन करते हैं या फिर वो हमारी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन के पर जाते हैं तो वो यही बताते हैं हमें अब तक, क्योंकि वो 4 5 साल से रह रहे हैं, तो वो यही बता रहे होते हैं कि पाकिस्तानियों को काफी लाइटली लिया जाता है। उनके लिए जो प्रोडक्ट होती है वो काफी चीप होती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो अब हम क्या करते हैं, और वो इतना सीरियस भी नहीं लेते हमें। हमने 10 सप्लायर्स को, 10 मैन्युफैक्चरर्स को क्यों सिलेक्ट किया, हम 10 लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे, उनसे हाय हेलो करेंगे। ठीक है, 10 में से 8 लोग आपसे बात करने में सीरियस होंगे। ठीक है, 8 में से 6 लोग आपको रिस्पॉन्स फौरन करेंगे। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, 6 में से 5 लोग आपके साथ आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, वो कैसे बात करेंगे, वो ऐसे बात करेंगे जब आप उनको ये बताएंगे कि मेरे पास एक यूआरएल, मैं एक सेलिंग करना चाह रहा हूँ अमेजोन यूएसए में और मुझे ये डिजाइन बनवानी है। वो आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे आपका एमओक्यू क्या है। एमओक्यू क्या होता है, लिख लीजिएगा अपने पास, एम मिनिमम, ओ ऑर्डर, क्यू क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज योर एमओक्यू। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका एमओक्यू क्या है। अगर आप उनसे ये कहते हैं कि मेरा एमओक्यू 200 है, वो आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लार्जर क्वांटिटी पे काम करते हैं। हाँ, आपसे वो बात तब करेंगे जब आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी 500 पीसेस पे। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने इस, लेट मी, चिकन श्रेडर हम कहाँ थे, ठीक है। अच्छा, मैंने ये डिजाइन सिलेक्ट किया था, इसकी प्राइस है 39.97। ठीक है, 40 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने अपनी सोर्सिंग प्राइस कैसे निकालनी है कि हमें इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो जाकर हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो ऐड होगी, उसके बाद हम अमेजोन की फी पे करेंगे, उसके बाद हम मार्केटिंग फी पे करेंगे, तब जाके इस प्रोडक्ट, इस $40 में से हमारा 5 to 10 का मार्जिन बचेगा। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है, हम सिंपली इनसे चैट नाउ, ये मैं आपको भी करके दिखा देती हूँ।
ये चैट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, आपने सिंपली उनको जैसे जैसे ही आप उनको हाय लिखेंगे ना, वो उनका आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये आ गया। ठीक है, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ पेमेंट, हाउ कैन वी गारंटी क्वालिटी, ये सारा कुछ वो आपको, आप जैसे जैसे व्हाट इज द प्राइस लिखेंगे, अच्छा वो बोलेंगे कौन सी प्रोडक्ट है, हमने सिंपली वो जो यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी किया था, हम उनको जाकर बता देंगे कि आपने ये वाली प्रोडक्ट देखें, हमें इस प्रोडक्ट, अगर आपको आपको नहीं पता कि किस तरह से यूआरएल को कॉपी किया जाता है, तो आप सिंपली जाके यहाँ पे इसके सर्च टर्म में जैसे ही आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे ना किसी भी एक डिजाइन को, तो यहाँ पर आके उनका यूआरएल आपके सामने आ जाता है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप जो है कहाँ सेलिंग कर रहे हैं, आप उनको बताएंगे कि हम यूएसए में सेलिंग करने जा रहे हैं और हमें वहां के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए, और ये सारा कुछ इंग्लिश में होगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, फिर उनके साथ बात करते करते, अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट दिखाकर कहेंगे कि हम जो है इस पे आपको बहुत सारा डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करते, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि जब हम 10 लोगों में से किसी 5 लोगों के साथ सीरियस होकर बात करते हैं, तो हम उनमें से भी 3 लोगों को सॉर्ट करके हम सैंपल मंगवाते हैं। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है या आप लोग खुद हैं, ठीक है, अगर जो लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं या फिर जो लोग क्लाइंट के लिए काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक डिफरेंस है। आपने क्या करना है सिंपली, अच्छा मेरे केस में ये होता है, मैं अपने क्लाइंट से पहले पूछती हूँ, वो कहते हैं कि ठीक है आप पाकिस्तान मंगवा लें, मैं खुद देखना चाह रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान मंगवा लेती हूँ, खैर उसके लिए तो काफी ज्यादा पैसे लग जाते हैं, बट फिर भी वो मंगवाते हैं, तो डिपेंड करता है किसका क्या बजट है। अच्छा, अगर नहीं तो चाइना में ही हमारे एजेंट्स होते हैं ऑलरेडी, और वो सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, तो हम उनसे करवा लेते हैं सैंपल की इंस्पेक्शन। हम 3 सप्लायर्स को या फिर 3 मैन्युफैक्चरर्स को कहते हैं कि आप अपना ये सैंपल हमें फ्री, अच्छा सैंपल फ्री होता है, कुछ सप्लायर्स आपको फ्री भी दे देते हैं और कुछ लोग नहीं भी देते, कुछ कंपनीज आपको अलाउ नहीं करती हैं कि वो सैंपल फ्री थे, वो सैंपल के भी चार्ज करते हैं। हम सिंपली उनसे एक एक सैंपल लेके लोकली शिप करवाते हैं विद इन चाइना। ठीक है, जब हमारे सैंपल इंस्पेक्शन को सॉरी सैंपल इंस्पेक्टर को मिल जाता है, तो वो हमें वीडियो कॉल के थ्रू और प्रॉपर रिपोर्टिंग करके हमें बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ऐसी है, 3 प्रोडक्ट्स में से वो खुद भी हमें सजेस्ट करके बताते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के साथ जाएं, इसकी फिनिशिंग और इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। फिर जिसकी बेहतर लगती है हम दोबारा उसको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं उस मैन्युफैक्चरर को, और फिर हम उससे मजीद बात करते हैं कि अब आप हमें बताएं कि आप हमें इस पे क्या डिस्काउंट देंगे। सेकेंडली, हम उनसे अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करवा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपनी प्रोडक्ट पे कोई लोगो लगवाना चाहें, कोई आपकी पर्टिकुलर कोई पैकिंग हो, बबल रैप हो, या आपकी बॉक्स पैकिंग हो, आप चाहते हैं बॉक्स पे आपका लोगो हो, आपका कंपनी नेम हो, तो वो सारा कुछ कर देते हैं, बट आपको इनके साथ बार्गेन करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद यही बात हो रही है, री इवेल्युएट बेस्ट सप्लायर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड सैंपल्स क्वालिटी। ठीक है। अच्छा, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई ये मिस्टेक करता है फिर वो बहुत बुरी तरह से स्टक हो जाता है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेजोन पे। ठीक है, जब लिस्टिंग का हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट नहीं करते, अगर अमेजोन वहाँ कोई प्रॉब्लम करता है, आपसे किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है, या वो ये कहता है कि नहीं मैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करने दूंगा, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप ऑर्डर प्लेस कर दें इतनी क्वांटिटी का। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले हमेशा याद रखिएगा कि अमेजोन पे लिस्टिंग होती है, वो डमी लिस्टिंग कहलाती है जस्ट। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये देखिएगा, अलीबाबा गोल्ड सप्लाई मेंबरशिप +3 इयर्स, ये तो आप लोगों के काम का नहीं है इस वक्त। अच्छा, ये रिस्पॉन्स रेट जो मैं आपको बता रही थी, फिल्टर्स बहुत सारे हैं, ट्रेड एश्योरेंस है, वेरीफाइड सप्लायर्स हैं, स्टार रेटिंग है, जो यूजुअली हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम देखते हैं किसको स्टार रेटिंग ज्यादा मिली है, उसी के साथ हम काम करेंगे। गेट कोट्स ऑन FOB और DDP टर्म्स। ठीक है, FOB और DDP टर्म्स में क्या है, ये दोनों ही टर्म्स सेम है। FOB का मतलब होता है फ्रेट ऑन बोर्ड,
और डीडीपी का मतलब होता है ड्यूटी डिलीवरी पेड। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में चाइनीज सप्लायर ऑर्डर बनाने तक, इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने तक, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस हो, कुछ भी हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था मिल जाती थी डीडीपी, अब डीडीपी बहुत मुश्किल होती है। अब काम करते हैं लोग XW पे, EXW, एक्स वर्क पे। एक्स वर्क में क्या होता है, जस्ट अमेजोन, सॉरी, अलीबाबा के सप्लायर मैन्युफैक्चरर जो भी होते हैं वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट बनाने तक का काम करते हैं। उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है, आपने वहां से प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री अपनी उठानी है खुद, या आपके एजेंट मौजूद हैं तो। और अगर आपका उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ अच्छा टर्म है, अच्छी रिलेशन है, तो आप उनसे ये फेवर ले सकते। फेवर भी वो मुफ्त में नहीं देते, वो चार्ज करते हैं उसके लिए भी, कि आप उनसे सिंपली कहते हैं कि आप जस्ट हमारी ये इन्वेंट्री लेकर उसको लोड करवा कर हमारे चाइना में ही हमारे प्रोवाइडर मौजूद हैं, लॉजिस्टिक है कंपनी, वहां तक पहुंचा दें। तो आप उसके अगेंस्ट हमसे बेशक आप चार्ज कर लीजिएगा, तो वो कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज होता ये है कि हमारे जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो खुद जाके इन्वेंट्री पिक करते हैं अलीबाबा से। ठीक है, अलीबाबा से मतलब किसी भी हमारी जो कंपनी होती है, अलीबाबा में मौजूद जितने भी सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम उनकी कंपनी का एड्रेस देते हैं अपने लॉजिस्टिक कंपनी वालों को, और फिर वो जाके पिक करते हैं इन्वेंट्री और फिर वो शिप करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नो वन? साइमा जी बोले। मैम हम्म। मैम अलीबाबा और फाइवर में डिफरेंस क्या है? दोनों ही वेबसाइट्स हैं। अलीबाबा पे हम वो सोर्सिंग वेबसाइट है, सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, और जो फाइवर है वो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। ठीक है। हेलो मैम। जी। जी हेलो। जी साइमा बोले। मैम कैन यू हियर मी? कोर्स आई कैन। पूछिए क्या पूछना है। मैम फाइवर और अलीबाबा का जो ऐप है उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, अलीबाबा आप बल्क प्रोडक्ट्स के लिए अलीबाबा को यूज करते हैं सोर्सिंग के लिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अलीबाबा वेरीफाइड वेबसाइट है, वहाँ समटाइम्स स्कैम होते हैं, बट अलीबाबा मेक श्योर्स कि आपके साथ किसी किस्म का कोई स्कैम ना हो, तो वो आपको फिल्टर्स देता है। ठीक है, लाइकवाइज फाइवर पे लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे आपको पेटेंट की और आपको डिजाइनिंग की, इवन मैं खुद भी वहाँ पर हूँ, मेरी भी अपनी प्रोफाइल है। तो वहाँ से आप सर्विसेज बाय करते हैं, सर्विसेज लेते हैं लोगों से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सर्विस यानी क्या मैम? सर्विस जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस, डिजाइनिंग की सर्विस, और ग्राफिक की सर्विस, पेटेंट की सर्विस, LLC LTD, इन चीज़ों की सर्विसेज जो आप काम करके दे रहे हैं ना, उसको सर्विसेज कहते हैं ना। ओके, थैंक यू वेरी मच साइमा। दानियल, आपके पास कोई क्वेश्चन है? हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी जी जी, दानियाल बशीर बात कर रहे हैं। जी। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल जी। के तौर पे अलीबाबा से तो हम चीजें सोर्स कर ही रहे हैं। हम्म। और वहां से है ना, क्या बोलते हैं, सोर्स जो भी हम आइटम कर रहे हैं उसमें जो है आप कह रही हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने अपने सप्लायर को बोल दिया कि भाई आप डायरेक्ट जो है ना वहां पर हमारे अमेजोन के वेयर हाउस में कर दो, तो ये हर सप्लायर नहीं करता, तो हम तो उसी को ही चुनेंगे ना जो ये हमें फैसिलिटी दे, क्योंकि जो बंदा नया है, जो नया काम कर रहा है, तो उसके लिए तो हम्म। यही बेहतर है ना। जी बिल्कुल, उनके लिए बेहतर तो यही होता है। ठीक है, लेकिन आपको जो पहली शिपमेंट
शिपमेंट होगी ना आपकी, उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। वो कैसे? वो आपको जरूर ये बोलेगा कि ठीक है, पहले तो वो आपको डीटीपी का मना कर देगा, ठीक है। अब आप जब उसको फोर्स करेंगे कि मुझे डीटीपी ही चाहिए, तो वो पता है क्या करेगा, वो अपने ही किसी जो कंपेनियंस होते हैं, आगे पीछे कॉलीग्स होते हैं, उनके साथ डील करेगा कि मैं ये ऑर्डर तुम्हें दिलवा रहा हूँ, लॉजिस्टिक वाला होगा, ठीक है। और वो आपको पता भी नहीं चलने देगा, लेकिन ये आपको बता दे, बड़ी बात है कि भाई मैं जो है आपको लॉजिस्टिक जो भी है हमारा, मैं उनको फॉलो अप कर दूंगा आपको, और आप जो है उनसे बात कर लें, और उनसे तो वहां पर जो है ना उनका कमीशन होता है, अच्छा, और मैम ठीक है। एक और चीज मुझे ये पूछनी थी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये अली बाबा ही जैसे हम मोस्टली लोग जो है अमेजोन पे चाइनीज प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो चाइनीज प्रोडक्ट ये अली बाबा से ही सोर्स करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं मेरी अपनी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज है, तो वो भी मैं हम्म। यहाँ से पाकिस्तान सोर्स करके भेज सकता हूँ वहां पर अमेजोन पे। जी बिल्कुल, आप भेज सकते हैं अमेजोन पे, लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या। अगर आपने कोई गेटेड कैटेगरी की आप मैन्युफैक्चरर हैं, या आप हैजमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट्स या वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जो अमेजोन आपसे किसी भी वक्त मांग सकता है वाइल लिस्टिंग, ठीक है। तो होता यह है कि मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, बन्नू से हैं, सियालकोट से हैं, तो वो लोग अपनी प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले या उनसे इन्वेंट्री लेने से पहले उनसे कहते हैं कि आप एक छोटी सी क्वांटिटी, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी हो, आप अली बाबा से ले। उससे होता क्या है कि अली बाबा के पास हर किस्म के सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे जो जो अमेजोन आपसे मांगेगा, ठीक है। हाँ, मैम अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है लाइक कोई कंटेनर्स हो गए, ग्लास कंटेनर हो गए, प्लास्टिक कंटेनर्स, कोई किचन कैटेगरी के आइटम्स हो गए, तो उनका इतना इश्यू नहीं होता, ठीक है। मेरा जो है वो बेसिकली मैं खुद भी अपना बिजनेस है, सऊदी नकाब है ना मेरे पास, मैन्युफैक्चरिंग है ठीक है। मेरी दराज पे भी माशाल्लाह अच्छी सेल आउट होती है। ठीक है। मैन्युफैक्चर हूँ मैं, सऊदी नकाब हो गए और है ना हम्म। ब्रांड, मतलब मेरा अपना ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है बैदून इस्मा के नाम से। तो मैं वही ग्रेट, अमेजोन माशाल्लाह। पे करना चाह रहा था, तो इस हवाले से भी मैं थोड़ा सा, और मुझे कुछ चाइनीज प्रोडक्ट में भी करना था, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये तरतीब की कोशिश कर रहा था कि आपने जैसे बताया कि अगर वो लोग इस तरीके से करेंगे तो हम इस तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं, हम उनको बोले ठीक है आप हमें ये प्राइस दे दें, और हम अपनी तौर पे एजेंट ढूंढ के और उनके थ्रू फिर करें, ये बिल्कुल, ज्यादा बेहतर ये है फिर। बेस्ट होता है जी, बिल्कुल ये बेस्ट होता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप निकाब और वील और हिजाब में काम करते हैं ना, तो आप ये कैटेगरी अमेजोन पे देख कर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ के लोग, आपको पता है कि वहाँ के लोग इस चीज़ को इतना नहीं, वो तो एंटी हिजाब और इस तरह के लोग हैं, तो देख लीजिएगा फिर लिस्ट कीजिएगा। इसी वजह से मैंने आपसे ये मशवरा करा ना, वो तो खैर जो चीज, वो तो हम प्रोडक्ट हंट करके जो हमारी जाहिर बात है जो चीज बिकेगी उधर वहीं बेचेंगे ना। जी जैसे बिल्कुल। स्कार्फ हो गया, जैसे मेरे पास डिजिटल प्रिंटेड कुशन कवर है ना, वो भी जी हम जी जी। मैन्युफैक्चर, प्रिंटेड जितना भी है ना, डिजिटल प्रिंटेड जितना भी है वो सारा हम्म। हम मैन्युफैक्चर। तो माशाल्लाह, ठीक है। वो चीज़ आपने सोची हुई है ना कि हम मतलब प्रिंटेड जैसे शर्ट हो गई। आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं, आप पहले उनको देखें कि वहाँ पे डिमांड कैसी है, किस मार्केट में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप देखें कस्टमर्स को पसंद भी है ये चीज़, वो खरीदते भी हैं कि नहीं, ठीक है। पहले कस्टमर डिमांड इज ऑन द टॉप। ठीक है मैम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Okay, thank you बाय। very much, Daniel. Mohsin, you got your hand raised. You can ask a question. वालेकुम। Hmm. वालेकुम अस्सलाम। मुझे मालूम करना था कि अगर ये जो हम अपनी प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजिंग करवाते हैं अली बाबा पर, हम्म। तो उसकी सैम्पलिंग हमारे पास मंगवाना ज़्यादा बेहतर है या किसी थर्ड पार्टी से वहाँ से इंस्पेक्शन करवाना? क्योंकि हमें 2-3 मरतबा चेंजिंग करवानी पड़ेगी या जो भी करवाना करता है, तो फिजिबल क्या रहता है? अच्छा, देखिए, डिपेंड करता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि आपका बजट क्या है। मैंने आज से 3 साल पहले एक प्रोडक्ट मंगवाई थी अपनी एक क्लाइंट के लिए, तो उन्होंने जब भेजी, पहले तो हमने ट्रांजैक्शन फ़ी पे की और सैंपल फ़ी पे की, शिपिंग भी पे कर दी अलीबाबा पे, ठीक है। लेकिन जब जी वो जी। उनके डोर पे पहुंचा, तो 17,000 हमें देने पड़े थे, सही। सिर्फ एक सैंपल के। तो अच्छा, ठीक है। डिपेंड करता है। अच्छा, उतना कोई इशू नहीं होता अगर आप अपने एजेंट से करवा लें, थर्ड पार्टी से करवा लें चाइना में, तो वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, हम उनके साथ वीडियो कॉल्स पे, और डिपेंड करता है कि आपके, अगर आप
अफोर्ड कर सकते हैं, आप पाकिस्तान मंगवा लें, नहीं तो चाइना में करवा लें। तो उन्हें क्या क्राइटेरिया प्रोवाइड करना पड़ता है थर्ड पार्टी को कि इस क्राइटेरिया के बेसिस के हाँ ऊपर जी, हमें ऑफ कुछ कोर्स, आप चेंजिंग आप करवा। पूरी फाइलिंग करेंगे, आप प्रॉपर वर्ड पे अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी साइज हो गया, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो वेट है, उसका कलर है, सब कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। और ये फाइल आप देंगे अपने थर्ड पार्टी को, उनको बताएंगे कि प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो आपके अच्छा साथ आएंगे वीडियो कॉल पे और आपको दिखाएंगे। उसके बावजूद भी वो ऐसा भी करते हैं कि समटाइम्स वो वीडियोस बना के पिक्चर्स लेकर हर एंगल से आपको दिखा देते हैं कि आपकी अच्छा प्रोडक्ट जो हमारे पास आई है वो ऐसी है और इस तरह की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay, हाँ, thank you, वेलकम। Mohsin. Bintani Faryar has a question on the chat. He's asking, how can we find the resellers? Is it random from the list? But there is no question. Chat पे देख रहे हो? फरियाद तारिक. Okay, how can you find the reseller? Is it random from the list? आ, देखिए फरियाल, ये आपको अगर आप जब करने लगेंगे ना ये इन प्रोसेस, तो आपको प्रैक्टिकली आइडिया होगा, ठीक है। और रही बात रीसेलर्स की, तो वहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर्स दिए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिल्टर्स का यूज करें। अच्छा जी, अभी हम कहाँ तक थे? ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आप लोग को बताती चलूँ। जब आप पेमेंट करते हैं अली बाबा पे, तो अली बाबा आपकी जो पेमेंट है वो 70% उस सेलर को, उस मैन्युफैक्चरर को रिलीज कर देती है, बट 30% वो डिलीवरी से पहले रिलीज करती है, ठीक है। ये अलीबाबा खुद प्रोटेक्ट करती है आपकी पेमेंट्स को। और मोड ऑफ पेमेंट जो होता है वो पेपाल, क्रेडिट कार्ड, टीटी और ये सब चलता है। आप अपना कोई भी लोकल डेबिट कार्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, जब हमारी इन्वेंट्री बन जाती है उसके बाद भी एक स्टेप होता है, वो क्या होता है, हम चाइनीज सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि जब हम उनको एक अच्छी खासी क्वांटिटी देते हैं, 500 का एमओक्यू दे दिया या 1000 का एमओक्यू दे दिया, तो वो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव भी रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, वो हमें बता देते हैं कि आपकी इन्वेंट्री लेट्स से 15 फरवरी को रेडी हो जाएगी। तो हम उस बीच में हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट है कीमा वेबसाइट, QIMA.com, ठीक है। वो वेबसाइट वैसे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, उनकी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा मैं समझती हूँ एक्सपेंसिव, हम तो नहीं यूज़ करते। बट जो आपका इंस्पेक्टर है चाइना में, जिसने आपका सैंपल इंस्पेक्ट किया था, ठीक है, आप उसी से ये फेवर ले सकते हैं कि आप हमारी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन के लिए इस कंपनी जाएं। इस डेट को हमारी इन्वेंट्री रेडी हो जाएगी, आप वहां जाएं, हमारी इन्वेंट्री का इंस्पेक्शन करें और आप उनको बताएंगे पैकिंग डिटेल्स कि आपके इतने कार्टन, जो आपको पैकिंग डिटेल्स आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, आपने वही डिटेल्स अपने इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करनी है कि ये हमारी डिटेल्स हैं हमारी प्रोडक्ट की, हमारी इन्वेंट्री की, आपने ये चेक करनी है, इतने कार्टन्स हैं, इतने बॉक्सेस हैं अंदर उसके, और ये पैकिंग है, इस तरह का है। तो वो सारा कुछ वहाँ कंपनी जाकर और आपके मैन्युफैक्चरर से मिलेंगे और आपकी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन करेंगे और सारी वीडियोस बनाकर आपको सेंड कर देंगे। वीडियोस हो गई, पिक्चर्स हो गई, सब कुछ, और एक फाइल भी आएगी आपके पास प्रॉपर, कि जिसमें उन्होंने सारा आपकी डिटेल्स की अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें उनको सही लगेंगी वहाँ वो टिक मार्क कर देंगे, अदरवाइज वो वहाँ पे समरी में लिख देंगे कि यहाँ इस चीज़ की प्रॉब्लम थी, ऐसा था वैसा था, ठीक है। कहीं कोई लूप होल होगा तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। अच्छा, हाउ टू कॉन्टेक्ट सप्लायर्स, रेकमेंडेड टेम्पलेट्स होते हैं, बट टेम्पलेट्स का सीन थोड़ा ऑफ है। आप लोग, मैं तो कहूंगी कि आप लोग डायरेक्टली उनसे चैट नाउ पे बात कर लिया कर। ये मैंने आपको बताया था, एक्सवर्क, EXW, फ्री ऑन बोर्ड यानी फ्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है, ये की बात है। और डिलीवरी ड्यूटी पे, DDP, ठीक है। ये शिपिंग इनको टर्म्स होती है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती हैं।
अच्छा, for air shipment it takes 7 to 14 days and you get more expensive if you choose minimum date, and for ocean it takes 30 नहीं, इनफैक्ट 50 days लग जाते हैं, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो वो एटलीस्ट 8 to 10 days तो उसमें रिक्वायर्ड होती है, डिपेंड करता है फिर आपकी क्वांटिटी कितनी है। एक्सक्यूज मी। ओके, तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वांटिटी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ डेज काउंट होता है। यूजुअली जब बाय शिप होती है तो आपको 50 days हो ही जाते हैं जब आपकी इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस तक नहीं पहुंचती, उसके बाद अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स यानी एफसी में भी जाती है और उसमें भी कुछ डेज रिक्वायर्ड होते हैं, 6 to 7 days उसको भी चाहिए होते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग सैंपल, हाउ कंसोलिडेशन वर्क्स। ठीक है, अमेजोन FBA फी, अमेजोन रेफरल फी जो मैंने आपको बताया, अमेजोन मंथली इन्वेंट्री स्टोरेज फी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और एनी प्रमोशनल डिस्काउंट, डील फी, रिटर्न्स और रिफंड्स, एनी अदर अमेजोन सर्विसेज फी। ये सारी फीस आपकी चार्ज होने शुरू हो जाती है जब आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है। ठीक है,